नमस्कार दोस्तों, ये सच्चाई है। देश जुमलों से नहीं चलता, देश है ना अर्थव्यवस्था से चलता। अर्थव्यवस्था हमारी कहां पे है? खड्डे में डली हुई है। गड्ढे में कैसे डली हुई है? पिछले 2 साल में, 2 साल पहले हमारे देश के अंदर विदेशी जो लोग पैसा लगाते थे ना, वो 28 अरब डॉलर रुपए लगाते थे और पिछले 2 साल में 26 अरब डॉलर उन लोगों ने निकाल लिया। बिकावली जिसको बोलते हैं, जिसको जो शेयर मार्केट बोलते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे वो निकाल लिया। सिर्फ 2 अरब डॉलर का हमारा व्यापार रह गया। 28 अरब से 2 अरब डॉलर का 26 अरब डॉलर उन लोगों ने निकाल लिया और अपने देश में चले गए। ये भरोसा क्यों उठ रहा लोगों का? क्या इसके बारे में कोई बताएगा या फिर सिर्फ जुमले सुनाएगा, चुटकुले सुनाएगा, कहानियां सुनाएगा? मैंने ये किया, मैंने बचपन में मगरमच्छ पकड़ लिया, मैंने फलान पकड़ लिया, मैंने ढिमकान पकड़ लिया। ओ भाई, तूने नहीं पता क्या पकड़ा क्या नहीं पकड़ा, लेकिन तूने इस देश का भट्ठा जरूर बिठा दिया। ये तो सबके सामने है तो नहीं तो सिर्फ अंधभक्तों के सामने नहीं है। ऊपर से जो हाल हरियाणा का था वो हाल पंजाब का उससे बुरा हो चुका है। पंजाब का हाल हरियाणा से बुरा हो चुका है। हरियाणा में तो अंदर खाते कड़े हो रखा था कांग्रेस का, अंदर खाते लड़ाई चल रही थी। हुड्डा, शैलजा, फलाना, डिमकाना, वो अंदर खाते लड़ रहे थे, लोगों के सामने नहीं थे। लेकिन हमारे को तो पता था ये लड़ रहे हैं तो फायदा बीजेपी को होगा। वही हालत पंजाब के अंदर हो गया। पंजाब में तो यार गया गुजरा हाल हो चुका। आप लोग ओपन में लड़ रहे हो, बिल्कुल ओपन में। जब चरणजीत चन्नी ने अपनी 2 जगह पर अपनी आपकी इज्जत बचा दी, कांग्रेस की इज्जत बचाई, सीटें जीती, राजा वड़िंग खुद अपने क्षेत्र में इज्जत नहीं बचा पाए, वो राजा वड़िंग बातें करता बड़ी बड़ी। कमाल की बात है यार, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही। ये बडिंग पडिंग सडिंग मडिंग ये जितने भी है ना, ये सब के सब है ना बीजेपी का टूल किट है। टूल किट बीजेपी का। आपकी लहर में बिखरी कांग्रेस, राहुल खड़गे के सामने भिड़े चन्नी और वड़िंग, बैठक छोड़ निकले। चन्नी साहब आपको नहीं जाना चाहिए था, जाना था वड़िंग चला जाता। लेकिन छोड़ो, हमारे को क्या करना है, हम तो क्या ही बोल सकते हैं। हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि भाई ये बस यार, वो शब्द कहना ठीक नहीं होता, गलत हो जाएगा। इतना गलत शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। पंजाब में हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस के लिए सिर्फ सीटों का नुकसान नहीं कराया, बल्कि पार्टी के भीतर की गुटबाजी और कड़े को भी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। एक और राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने शहरी इलाकों में एक तरफा लहर पर सवार होकर प्रचंड जीत दर्ज की। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आंतरिक अंतर्विरोधियों से जूझ रही है। शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में बुलाई गई समीक्षा बैठक बेहद तूफानी रही। बैठक में पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने के बीच तीखी बहस और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले, जिसे संकेत मिलते हैं कि यह हार कांग्रेस के संगठित ढांचे को गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। अभी आप लोग सुनिए, अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो आरएसएस देश के अंदर ही नहीं होती। देश को ना कांग्रेस चला रही है ना बीजेपी चला रही है, देश को मेरे भाई आरएसएस चला रही है। आरएसएस चलाती है देश को। पता आप लोगों को इस बात का? नहीं पता होगा। पता कहां से होगा? कुछ पता करोगे तो पता होगा ना। पता तो आप लोगों को है नहीं। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया था आरएसएस को, तो बैन हटवाया किसने था? नेहरू ने। नेहरू ने हटवाया था क्या? तो कांग्रेस हो या बीजेपी, आरएसएस की चेल्ली, चाहे थारी झाड़ू पार्टी हो, ये बीजेपी की बी टीम है। खुद ये केजरीवाल बोलता है कि इसका बाप सालों साल आरएसएस का हो रहा है, कार्यकर्ता रहा है। तो आप लोग क्या सोच रहे हो? हर साख पे उल्लू बैठा, हर साख पे, और उन साखों से आप बच ही नहीं सकते। बच के दिखा दो। हमने पहले ही बोला था, जब तक चरणजीत सिंह चन्नी को फ्री हैंड नहीं मिलेगा, पंजाब के अंदर कांग्रेस सपने लेना छोड़ दे। सपने दूर की बात कही, अपनी इज्जत बचा लेना, इज्जत। लेकिन अब समस्या ये आती है, वोट किसको डाले? बादलों को डालोगे तो बीजेपी को गई, आम आदमी पार्टी को डालोगे तो बीजेपी को गई, और अगर चन्नी को फ्री हैंड नहीं मिला, वड़िंग को वोट डाली गई कांग्रेस के अंदर, तो बीजेपी को गई। तो बताओ बीजेपी सरकार क्यों नहीं बनाएगी? बची अकाली दल वारिस पंजाब दे, उसके अंदर आरएस के बच्चे घुसे हुए हैं, बड़े आराम से घुसे, जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, वो भी कांग्रेस, वो भी बीजेपी को वोट गई। तो यार ठीक सीना ठोक कर बोलते हैं लोग कि हम बीजेपी में सरकार बनाएंगे। कहां से बचोगे तुम? कोई बचने का चांस है तुम्हारा? अगर एक भी चांस हो तो बता दो हमारे को, तुम्हारा कहीं पे चांस ही नहीं है।
इस आंतरिक विवाद की मुख्य वजह पार्टी के दिग्गज नेताओं का चुनाव में प्रदर्शन रहा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को उनके अपने ही गढ़ गिद्दड़बाहा में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। वड़िंग के धुआंधार प्रचार के बावजूद नगर परिषद के 19 वार्डों में से 17 पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया। हाईकमान की नजरों के सामने अपने ही गढ़ में हुई इस बड़ी सेंधमारी को लेकर जालंधर के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बैठक में राजा वड़िंग की जवाबदेही पर सीधे सवाल उठाए। गलत नहीं उठाए, बिल्कुल सही उठाए हैं। अबे वड़िंग, जब तो अपना क्षेत्र नहीं बता सकता तो पूरे पंजाब को कैसे बचाएगा? बातें बड़ी बड़ी करता। अबे तेरी आवाज तक तो निकलती नहीं है, तू करेगा क्या? घंटा करेगा तू? बकवास कर देता इतनी बड़ी बड़ी बैठ के। चन्नी ने 1 नंबर की मोटर बांधी थी, मोगली की, ऐसी मोटर बांधी दुनिया याद रखे। हाँ जी, ये वही चन्नी है जिसके पेज के ऊपर मेरा वीडियो शेयर हुआ था, जब उस टाइम पर मोगली पंजाब में आया था और पुलिया के ऊपर से वापस लेट उल्टा चला गया था, क्योंकि इसके कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे। इसी के कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, मोगली मोगली मोगली। और मोगली क्या बोला? अपने मुख्यमंत्री को बताना बड़ी मुश्किल से बच के आया हूं। अबे कौन सी मुश्किल से बच के आया तू? उस टाइम पर हमने वीडियो बनाया था, वीडियो काफी वायरल हुआ था। वो वीडियो आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हो, चरणजीत चन्नी के पेज के ऊपर सर्च कर सकते हो आप, फेसबुक के ऊपर। अपनी फेसबुक को डाला है, उस टाइम पर यूट्यूब नहीं चलाते थे हम, लेकिन हमने वीडियो डाल लिया था। हाईकमान के नजरों के सामने एक गढ़ में हुई बड़ी सेंधमारी को लेकर यह सवाल उठाए भाई। राजा वड़िंग ने गिद्दड़बाहा में मिली हार का ठीकरा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर फोड़ते हुए आरोप लगाया कि आपने सरकार मशीनरी का दुरुपयोग किया। हालांकि उनके इस पारंपरिक बचाव को पार्टी के भीतर से ही चुनौती मिल गई। गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने वड़िंग के तर्क पर सवाल उठाते हुए पूछा, अगर सरकार मशीनरी का ऐसा ही दुरुपयोग था तो फिर कपूरथला और चमकौर साहिब जैसी जगहों पर कांग्रेस कैसे चुनाव जीत गई? इसके बाद वड़िंग ने चुनाव के दौरान चन्नी की पंजाब में से लंबी अनुपस्थिति पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में चन्नी ने निजी कारणों का हवाला दिया। इस बहस से नेताओं के बीच आपसी कड़वाहट को और बढ़ावा मिला। भाई बढ़ावा मिलेगा, यही तो बीजेपी चाहती है। तुम लोग आपस में भिड़ो, लड़ो, कटो, मरो। एक बात बोल देते हैं, अगर चन्नी है तो पंजाब में कांग्रेस है। सच्चाई है ये। एक चन्नी इज्जत बता सकता कांग्रेस की पंजाब के अंदर? नहीं तो बाकी सबको पता कांग्रेस ने क्या किया था। अभी तो जून आने वाला भाई, कल से जून शुरू है ना, कल से शुरू होगा जून। जून का महीना किसको याद नहीं है ये बताओ मेरे को? जून 84 कोई भूल सकता क्या? नहीं भूल सकता। और जून का महीना शुरू हो रहा है और तुम लोग अपनी औकात दिखा रहे हो कि तुम सब के सब आरएसएस के करता धरता हो, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, झाड़ू है। अब तो शामिल भाई बारिश पंजाब दे भी हो चुकी है, क्या ही कही है। पंजाब का तो भाई रब रखा, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर इससे ज्यादा बोलेंगे तो फिर वही बात याद आती है, झूठ हक्का दे जचदाए सच अक्का भामड़ मचदाए, डर के जीवा कह दिए मुंह आई बात न रहन दिए। भाई जो जुबान पर, जो दिल में बात होगी ना जुबान पे आएगी वो। और जुबान पे सच्चाई ये है कि हर सांप के ऊपर उल्लू बैठा हुआ है। अगर तुम बच सकते हो तो बच के दिखा दो, अगर तुम्हारे अंदर दम होगा तो बच जाओगे। बुजुर्ग भले ही बचा ले पंजाब को। जैन जेड तो मेरे भाई नशे की आदि हो चुकी है। बाकी आप लोगों को क्या राय, अपनी राय रखना, फिर इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात अगर सच की करेंगे, अब सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आंखों वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।